नंबर सिस्टम का आज हम फैक्टर बताएंगे। फैक्टर या योग निकालना सिखा देंगे। बहुत अच्छा है। इसमें एक टॉपिक है, टच करता है, एग्जाम में बार बार रिपीट करते रहता है। आप लोग अच्छी तरह से थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बोर्ड पर। सीरियस से थोड़ा सा है क्लास। जैसे कि आपको पूछा, कोई अगर पूछे कुल गुणनखंड कितने, विषम गुणनखंड कितने, सम गुणनखंड कितने, अभाज्य गुणनखंड कितने, ये लोग कैसे निकालिएगा आप जब जानिएगा नहीं तो। आप इसीलिए आप थोड़ी सी बेहतर तरीके से हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग 60 देखें तो 60 में इसको तोड़िए पहले तो 30, 2 15, 3 बार में 5। तब पहले इसको लिख लीजिए 2 गुने 2, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। आपको अगर कुल गुणनखंड पूछे तो आप लिखिए पहले यहाँ 3, यहाँ पहले 1 जोड़िएगा, 2 में पावर 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह पावर में सब 1 जोड़िएगा कुल गुणनखंड में रहे तो 3 गुने 3 पर पावर 1 है तो 2 जोड़िएगा, 5 पर पावर 1 है तो एक जोड़िएगा, कितना 6 हो जाएगा। तो 3 6 दूनी 12, टोटल गुणनखंड कितना 12 हो गया। अब इसी तरह से आपको विषम गुणनखंड पूछे तो अब क्या करें, विषम नंबर को पकड़िएगा, शाम को कुछ नहीं कीजिएगा। तो टोटल पूछा तो हम टोटल ला दिए ना। अब पूछेगा कि विषम गुणनखंड कितने हैं तो आप लोग पूछे दीजिए, अब देख लीजिए 3 पर पावर 1 है तो जोड़िए, 1 जोड़िए 2 हो गया, 5 पर पावर 1 है तो जोड़ 1 जोड़ जाओ तो हो गया 4। ये हो गया विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड 4 लिख लीजिए। अब क्या पूछा, अब है सम गुणनखंड कितने। अब सम गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना सम गुणनखंड कितना थे, हमने मिटा भेज दिया 2। सॉरी भाई, थोड़ी सी हो जाती है। विषम गुणनखंड कितने हैं तो आप पूछ लीजिएगा विषम गुणनखंड कितने। आप सम गुणनखंड विषम निकाल ही लिए। अब इसी में घटा लीजिए, 12 में से 4 घटा लीजिए, 8 हो गया कौन सम गुणनखंड, 8 हो गया सम गुणनखंड। ये दोनों आप निकाल लिए तो इसमें घटा दीजिए सबसे बढ़िया। तो एक लॉजिक और है। अब देखिए 2 है, 2 कर लीजिए, इसमें पावर कितना था 2 गुने 2 तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 गुना 2 4 दूनी 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को न्यूट्रल रख के या विषम को गुना अथी के एक पावर जोड़ दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। अब पूछा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। फिर से हम बताएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं क्योंकि हम आपको सिखा कर ही जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो अब इसे कुछ न कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा जोड़ी तो 2 + 3, 3 प्लस कितना 4, ये 4 हो गया अभाज्य गुणनखंड। बेसिक सिमेट्री। अब यार दोस्तों आइए थोड़े से एक एग्जांपल से याद सिखाएंगे क्योंकि आपको सिखा कर ही जानना है हमको। अब कोई भी आंक ले लीजिए, जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे लीजिए 40 से ले लीजिए, ज़्यादा दूर कहिएगा 40 से जाइएगा, थोड़ा सा 40 पर जाइएगा तो थोड़ा सा बेसिक समझ में आएगा। 40 फिर आप लोग सीख जाइएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं। 20, 2, 10, 2, 5 अब कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या पूछा कुल गुणनखंड, पहले आप ध्यान दीजिए कुल गुणनखंड हमने क्या बोला था, एक जोड़ लीजिए तो 4, पावर में 1 जोड़िए 4 हो गया, पावर में 1 जोड़िएगा तो 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, टोटल गुणनखंड 8 हो गया। अब क्या बोला विषम गुणनखंड, हमने क्या कहा था विषम गुणनखंड में अब यहाँ कितना है 2, वो 5 पर पावर 1 तो 1 जोड़ लीजिए, क्या कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करा, अगर सम गुणनखंड निकालना है तो 8 में से 2 घटा लीजिए तो हो जाएगा 4। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को न्यूट्रल रख सकते हैं या 2 को पावर 3 दूनी 6, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 2 6 हो जाएगा, 4 दूनी 6 हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी जैसे इच्छा रहेगी उसे फिर अभाज्य गुणनखंड 3 1 4 हो जाएगा। आप और आगे बढ़िए, अब दिखाते हैं आप लोगों को। अभी तो हो गया यहाँ तक, अब आगे अब आइए यहाँ गुणनखंडों का योग, ये भी बहुत सारा पूछता है। जैसे कि हमने कुछ प्रश्नों को पहले लिख दिया क्योंकि लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा मर जाती है।
जैसे आपको 120 का एलसीएम निकाले उसी तरह आप तोड़ लीजिए, जिस तरह से इसमें गुणनखंड में तोड़े थे इसी प्रकार आप इसी में तोड़ लीजिए। अब तोड़ने के बाद कीजिएगा कहाँ, इसमें पहले आप लिखिएगा 2 पर पावर 0 से शुरू कीजिएगा, न्यूट्रल से शुरू कीजिएगा, पावर जहाँ तक रहे वहाँ तक आपको करना है। अब पावर को इसमें ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि योग पूछा है तो फिर गुना करके सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कि देख सकते हो 2 पर पावर 1 लिखे यहाँ पर, क्योंकि 3 तक ले जाना है। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 3। अब इसको कर लीजिए, 2 पर पावर 1 रहे, किसी भी संख्या पर 0 रहे तो उसका मान 1 ही हो जाएगा। 2 पर पावर है तो 2 4 स्क्वायर, फिर 8 2 का क्यूब 8 हो गया, 15 हो गया। इसी प्रकार अब इधर देखिए, अब 5 का निकालना है तो 5 पर पावर 0 तो 1 हो गया, 5 पर पावर 5 तो अब जोड़ लीजिए 6 ही हो गया। अब इसी प्रकार 3 का निकालना है तो 3 के पावर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। अब प्लस फिर दीजिएगा, फिर 3 पर पावर 1 4 हो गया। अब तीनों को गुना कर लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई लगा हुआ यहीं पर, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो अब गुना कीजिए कि कितना आएगा, 15 गुना 6 गुना दाम 90 90 गुना 4 360 आया। कितना गया कुल गुणनखंडों का योग 360 आ गया, आगे कि नहीं। अब इसी प्रकार सम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, यहाँ 360 लिख दिए। सम गुणनखंडों का योग निकालिए, तो अब कैसे निकालिएगा पहले देख लीजिएगा। सम बोला तो अब सम पर ही ध्यान दीजिए, विषम पर कोई ध्यान नहीं देना है। सम को आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, आप ई घटा लीजिएगा। आप पहले जोड़ लीजिए कितना आता है आंसर, 3 ठीक है। क्या बोला था, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड ये तो आएगा 15 ये तो 6 से 24, आप घटा लीजिए। अब घटाएं तो 336 आया आंसर। अब जितना भी कहे, आपको पहले हमने कहा था विषम कहा ना, तो कुल गुणनखंड में विषम संख्या घटा लीजिए तो आपको जब प्राप्त हो जाएगा सम संख्या तो 336 हो गया। अब विषम गुणनखंड का है तो 6 4 24। जैसे कि एग्जांपल से आप लोगों को यार हम समझाते हैं, ये तो एग्जांपल हम पहले लिख दिए थे क्योंकि लिखने में भी टाइम मर जाती है। जैसे 60 का एग्जांपल है, हमने 60 का पहले भी बताया। दो पर पावर कितना हो गया, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। आप इसी तरह पहले आप इसको तोड़िए, इसको पहले आप तोड़ लीजिए, कुछ भी कीजिए पहले तोड़िए। पहले 2 पर पावर 1 लिखे, 2 पर पावर 1 लिखे, 2 पर पावर 2, अब टूट गया। अब इसको भी तोड़िए, 3 को भी तोड़िए तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़िए, 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 1, ठीक है। अब इसको 1 हो गया, इस प्लस 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया, इसको 7 हो गया ना। अब इसका 1 हुआ, इसका प्लस 3 हुआ तो ये भी 4 हो गया। भाई 5 हो गया, 5 1 6। तो अब इसको गुना कर लीजिए, 7 4 6 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 गुना 6 कर लीजिए, 8 पे 40, 8 छक 48, लगभग 168 आ जाएगा। 168 कितना आ गया कुल गुणनखंड, 168। आपको अब क्या पूछा, 168 आ गया। अब पूछेगा कि सम गुणनखंड कितने, तो 6 4 24। देखिए उसी तरह प्रकार आ गया इसका भी आंसर, तो कितना आ जाएगा इसका, इसमें आप गुना कीजिएगा, 168 में घटाकर हम मोटा कर रहे थे। अब तो कितना आ जाएगा आंसर, तो 4 कम 4 14, 144 आ गया सम गुणनखंड। अब विषम पूछेगा तो सिर्फ आप गुना कर दे, 6 4 24। इसी प्रकार कोई भी कंटेंट लगे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट।